आज की क्लास में अपने बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर ये सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। दोस्तों, अगर सिंपल में समझाऊं ना तो पैटर्न ऑफ नंबर्स, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग पैटर्न ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। नंबर्स कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ये लिखता हूं तो इसमें आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि सर कॉन्स्टेंटली 3 ऐड हो रहा है। या फिर मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं तो आपको दिखेगा क्या, इसमें भी कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या कि हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से 2 डिवाइड होके आ रहा है। यस और नो। सो दोस्तों, कुछ पैटर्न्स ऑफ नंबर्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, राइट। अब सर ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हर पैटर्न का अपना नाम है, बट हमारे सिलेबस कवरेज के अनुसार मैं आपको बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सर वो 3 टॉपिक्स क्या क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम स्पेशल सीरीज। दोस्तों, बात असल में ये है ना कि रियल लाइफ में अलग अलग नंबर्स अलग अलग तरीके के पैटर्न्स फॉलो करते हैं। ऐसे अगेन अलग अलग नंबर्स अलग अलग तरीके के पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। तो अब हर तरीके के पैटर्न के बारे में सम्स करना और सिलेबस में कवर करना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया कि एपी, जीपी और स्पेशल टाइप्स ऑफ सीरीज को इंक्लूड किया जाए हमारे सिलेबस में। ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, हार्मोनिक सीरीज भी होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी हाँ सर। अब दोस्तों, अगर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो आप प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं लिखता हूं, सुनिएगा। हाँ, ये एपी, जीपी और सम स्पेशल सीरीज तीनों के लिए ट्रू है। मतलब अब जो मैं बता रहा हूं ये जनरल बात है, ये तीनों में ट्रू होल्ड होता है। सर क्या? मान लीजिए मैं कहता हूं कि अ टर्म, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं पहले जनरल से स्टार्ट कर रहा हूं। अ टर्म इज डिनोटेड बाई an is equals to let's say a term is denoted by, let's say, an is equals to -1 to the power n plus 1, ठीक है ना। हाँ सर, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। तो जी हाँ सर। सर ये क्या कहा आपने? मैं बोला ध्यान से सुने। कोई भी एक टर्म डिनोटेड है an इक्वल्स टू -1 द पावर n प्लस 1 से, अपने को बोला फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। सर अब ये a का क्या चक्कर है और ये n का क्या चक्कर है? सर हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं बोला यही तो समझाने आया हूं आपको, जिससे एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज में आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, जब भी मैं बात कर रहा हूं a1 की या a2 की या a3 की, दोस्तों a1, a2, a3 क्या इंडिकेट करते हैं? वो वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? वैल्यू ऑफ द टर्म। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, ये 5 टर्म्स है। तो a1 मतलब पहले टर्म की वैल्यू क्या है? 2। अच्छा, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है? 4। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है? 6। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 8। फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 10। ए वो इंडिकेट करता है जो वैल्यू है टर्म की। अच्छा, तो ए का मतलब समझ आ गया। सर एन क्या है? अब जो टर्म की वैल्यू है वो कितने नंबर पर है उसको बोलते हैं एन। इसका मतलब 2 फर्स्ट नंबर पे है तो 2 के लिए एन है 1, 4 के लिए एन है 2, ओह 6 के लिए एन है 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो आप लोग ध्यान से देखो, ये सब जो क्या है, ये सब एन है। ओह, ये सब एन इंडिकेट कर रहा है कि कितने नंबर पर है वो टर्म। तो सर सिंपली स्पीकिंग एन इंडिकेट करता है कि कोई टर्म कितने नंबर पर खड़ा है लाइन में। बिल्कुल। और जो नंबर खड़ा है उस नंबर की वैल्यू क्या है? वो नंबर क्या है? जैसे 6 है, 8 है, क्या है? उस वैल्यू को हम लोग ए बोलते हैं। वेरी गुड दोस्तों, सर आप लोग को ये समझ में आ गया? जी हाँ सर। अब क्योंकि दोस्तों आपको ए और एन का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आइए ये वाला सम को हम लोग इस सम को हम लोग करते हैं। ए एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर n प्लस 1। कोई भी पैटर्न आपको दे सकता है और आपको बोला फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। अरे तो साहब बहुत ईजी है। तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा? -1 टू द पावर n प्लस 1, यानी कि -1 टू द पावर 2, यानी कि
1, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है ना। वैसे ही हमसे पूछा गया कि भैया सेकेंड टर्म बता दो, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि थर्ड टर्म अपने लोग का सेकेंड टर्म हो गया -1, इस तरह से चलते जाएगा 3 4 5। 3 क्या आएगा सर, -1 टू द पावर 3 प्लस 1 यानी कि -1 टू द पावर 4 यानी कि 1। तो आने दीजिए ना, कुछ भी हो पैटर्न, तो हमें जो दिया हुआ है हमें वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। और फाइनली फिफ्थ टर्म है 1 ही, तो लगा के देख लीजिएगा। सर समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब दोस्तों जब अपने जनरल बात समझ चुके हैं, तो आइए थोड़ा सा और स्पेसिफिक बातें करते हैं। सर बताइए वो स्पेसिफिक बात क्या है? सर वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है, क्या जिसमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करें। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। 1 4 7 10 13 16 19 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब दोस्तों आप लोग एक चीज देखें, यहां पर जो है हमारा सबसे पहला टर्म क्या है 1, तो a इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस क्या है सर? कॉमन डिफरेंस है 4 - 1 3, 7 - 4 3, तो कॉमन डिफरेंस है 3। समझ आया नहीं आया? हाँ सर। सर ये एपी सीरीज क्यों है? क्योंकि हर कंसेक्यूटिव टर्म्स में सेम कॉमन डिफरेंस है। देखिए ना, सेम और कॉमन तो एक ही वर्ड है। देखिए ना, इसके बीच में भी डिफरेंस 3, इसके में भी 3 3 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो ये बात है। सर एक बात और बताओ, जब आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म? मैं हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्रेफर करूंगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म आप नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है, बट हमेशा चीजों को स्टैंडर्डाइज करना बेटर है ना। वरना आप कुछ कर रहे होंगे, मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो वो बात फिर जाएगा नहीं। तो याद रखिएगा, हमेशा हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करना है टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, ओके। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आप लोग से, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग से, देखिएगा। फाइंड द, लेट से 15th टर्म, इस सीरीज का 15th टर्म बताओ। तो आप लोग बोलेंगे सर इसका मतलब ये है क्या कि n 15 है? मैं बोला हाँ, लेकिन अब आपके लिए क्या पॉसिबल है, एक बात बताइए ना, कि 1 4 7 10 13 16 19 ऐसे करते 15th टर्म आप लिखो और फिर 15th टर्म जो आया उसका वैल्यू लिखो। ऐसे तो कल को एग्जाम में 100th टर्म आ जाएगा, तो पूरा पेपर में आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके आओगे, है ना दोस्तों? हाँ सर। तो सर इसका मतलब कि nth टर्म ऑफ एन एपी बताने का भी तो कोई तरीका होगा। जी हाँ सर बिल्कुल है। पहले आप लोग ये रियलाइज कर लीजिए, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला तो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट टर्म के लिए A1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, प्लीज ये याद रखिएगा। ओके सर। अब दोस्तों आप लोग को मैं यही वाली एपी सीरीज के बारे में कुछ दिखाता हूं, ठीक है ना। मैं चाहूं तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकता हूं, बट आई थिंक कि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो a इक्वल्स टू 1। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग सेकेंड टर्म के बारे में नोटिस करें तो आप लोग नोटिस करोगे फर्स्ट टर्म प्लस 3 है, ठीक है। अब थर्ड टर्म आप लोग देखो, थर्ड टर्म आप लोग देखो, आप लोग एक यूनिक पैटर्न नोटिस करोगे, एंड दिस इज व्हाट विल गिव अस अवर फॉर्मूला। इसमें क्या देख रहे हो आप? 1 प्लस 6 है, 1 से 7 तक पहुंचने के लिए 1 प्लस 6 करना पड़ेगा। अच्छा, 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिखो शौक से। अच्छा सर, फोर्थ टर्म के लिए आप क्या देख रहे हो? 1 प्लस 9, 9 को क्या मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं? सर लिखो। नेक्स्ट टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म 13, क्या मैं इसको 1 प्लस 3 इंटू 4 लिख सकता हूं? सर लिखो। अब आप लोग दोस्तों एक चीज देखोगे, और वो चीज क्या है सर? वो कॉमन चीज दोस्तों ये है कि हमेशा जैसे आपको सेकेंड टर्म निकालना था तो आपने कॉमन डिफरेंस को एक बार ऐड किया। सुनिएगा, सेकेंड टर्म निकालना था तो कॉमन डिफरेंस को आपने एक बार ऐड किया। आपको जब थर्ड टर्म यानी कि 7 निकालना था तो आपने कॉमन डिफरेंस को 2 बार ऐड किया। देखिए ना, 2 टाइम्स 3, ओह 3 वाज द कॉमन डिफरेंस। जब आपको फोर्थ टर्म निकालना था तो आपने कॉमन डिफरेंस को 3 बार ऐड किया। अच्छा, जब आपको फिफ्थ टर्म निकालना था तो आपने कॉमन डिफरेंस को 4 बार ऐड किया।
तो क्या आप लोग एक चीज नोट कर पाए कि जो nth टर्म है या nth टर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट टर्म में क्या माइनस करके आएगा सर, n-1 इंटू डी करके आएगा। ये मेन बात है दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग ये चीज नोटिस कर लिया ना कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब दोस्त सर ये फॉर्मूला हमारे किस काम आएगा, आप लोग ऐसा पूछोगे। मैं बोला दोस्तों फायदा ये होगा कि अगर कोई हमें दे दिया, मैं यही क्वेश्चन को वापस लिखता हूं, डॉट 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 फाइंड द 15th टर्म। तो देखिए अगर मैं 15th टर्म तक लिख रहा होता मैनुअली तो साहब बहुत टाइम लगता, बट अब देखिए फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 3, तो 15th टर्म क्या होगा, a15 इक्वल्स टू a प्लस 15 माइनस, पहले मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर 15th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 15 टर्म n, मतलब जितना n का क्या वैल्यू होगा, जितना नंबर पर टर्म आपको निकालना है, 15th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो n 15 होगा, और कॉमन डिफरेंस है 3। 1 प्लस 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों, सर 14 इंटू 3 42 होता है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो, हाँ सर 42 होता है। तो बस हो गया, सम खत्म। समझ आया दोस्तों कि नहीं समझ आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई आपकी बात, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूं कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पचका हो जाए। 14 इंटू 3 42 ही होता है ना, हाँ सर होता है, मैं यही चेक कर रहा था एक बार, ठीक है ना। हाँ सर, तो दोस्तों ये था इन सिंपल अबाउट हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, ठीक है सर। हाँ सर, अब दोस्तों एक और कंसेप्ट है जो हमारे एग्जाम में हमको हिट करेगा, वो है सम ऑफ एपी सीरीज। वो क्या है, सम ऑफ एपी सीरीज। सर इसका मतलब दोस्तों ये कि आपको बोल दिया गया कि कुछ नंबर्स एपी में है, जैसे ये 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 अप टू 15th टर्म, अप टू 15th टर्म। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है तो फिर कैसे निकालेंगे सम ऑफ एपी सीरीज। मैं बोला ध्यान से सुनिए, इसका तरीका ये है दोस्तों कि सम का फॉर्मूला होता है एपी सीरीज का, सम अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनिएगा अभी, सुनिएगा, हाँ दो फॉर्मूलाज है सम का, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। तो यानी कि सम अप टू 15 टर्म्स होगा 15 बाई 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू ए क्या फर्स्ट टर्म, प्लस कहां तक आपका सम निकालना है 15 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी क्या है 3। बस अब आप ऐड कर लीजिए 15 बाई 2 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 3 है ना, विच इज 42। तो अपने लोग का 15 बाई 2 इंटू 44 आ गया, तो यानी कि 15 इंटू 22। फिर बैठ के आप लोग सॉल्व करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। 22 इंटू 10 अपने लोग का हो गया 220 और 5 हो गया 110, तो 330 हो गया अपने लोग का प्रोडक्ट, सम अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों एक बात मैं समझा देता हूं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बोल दिया जाएगा अप टू nth टर्म मतलब अप टू द लास्ट टर्म, क्योंकि अब एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ तो आपको nth टर्म बोला हुआ तो आपको n ही लेना पड़ेगा। यहां पे तो 15th टर्म बोला था तो मैं n की जगह 15 ले लिया। अप टू nth टर्म बोले मतलब लास्ट टर्म पॉसिबल, तो आपको n ही लेना पड़ेगा वैल्यू में, तब आंसर n के टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा अब इसी फॉर्मूला को मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको लिखकर दिखाया सम ऑफ एपी सीरीज का, इसी फॉर्मूला को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, सर ब्रेक डांस, हाँ बिल्कुल ब्रेक डांस, तो देखिए ये a प्लस ए हो जाएगा, हाँ सर, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों a तो a है ही, छोड़ दो। अच्छा ये जो है ये हमारा लास्ट टर्म है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है ये। तो अगर आपको लास्ट टर्म पता है, अगर लास्ट टर्म की वैल्यू आपको पता है तो आप इस फॉर्मूला से भी आंसर निकाल सकते हो। देखना चाहोगे? हाँ सर बताइए। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में मेरे को अप टू 15th टर्म बोला था, तो ए तो फर्स्ट टर्म में मेरे को पता था 1, और लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने इसी सीरीज का 15th टर्म निकाला था। अब यार अगर आपको 15th टर्म तक सम निकालना है तो 15th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारा 43 है दोस्तों, इजंट इट? हाँ सर बिल्कुल है, लास्ट टर्म हमारा 43। तो बस देखिए आप लोग 1 प्लस 43
लास्ट टर्म लिख दिया बस मैंने, लास्ट टर्म मतलब 15th टर्म, क्योंकि 15th टर्म तक करना था। अच्छा n की वैल्यू क्या है हमारी दोस्तों, हमारी n की जो वैल्यू है वो 15 टर्म तक है, तो देखो 15/2 इंटू 44 टू 22 सा, सेम सम, सेम तरीके से हुआ, सेम आंसर। ओ तो ये बात है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है? दोस्तों मैंने कहा ना, अगर आपको लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम है और फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू मालूम है तो डेफिनेटली n/2 इंटू a प्लस एल यूज करें आप। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो अननोन है तो फिर आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ही अपना काम को कंप्लीट करें। दोस्तों आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं। ओके तो दोस्तों अब अपने लोग nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी सीरीज पढ़ेंगे। सर हमें ये नहीं समझ में आया, आप लोग बोलोगे सर हमें ये नहीं समझ में आया nth टर्म फ्रॉम द एंड का क्या मतलब है? दोस्तों अभी तक अपने लोग एपी सीरीज में क्या करते आ रहे थे, लेट्स से एक क्वेश्चन होता था 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, अपने को बोलते थे फाइंड द, लेट्स से फाइंड द 10th टर्म, राइट? तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता था? इसका मीनिंग होता था कि शुरुआत से 1 से काउंट करें और 10th टर्म पर लैंड करें। तो अपने लोग करते थे भाई 10th टर्म इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a बीइंग द फर्स्ट टर्म एंड देन n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब बेसिकली हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते थे, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर। बट एग्जाम्स में दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर कुछ ऐसा रहेगा डॉट डॉट डॉट, फिर आपको दिया हुआ है लेट्स से 13 15 17, राइट? अब द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू इज फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड। 10th टर्म फ्रॉम द एंड का लॉजिक समझे आप? मतलब जब फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम द एंड जब भी होगा ना आपको स्पेसिफाई करेगा। फ्रॉम द एंड का मतलब अब आपको राइट से लेफ्ट जाना है ना कि लेफ्ट से राइट, अंडरस्टूड? जी हाँ सर। मतलब जो पहला टर्म काउंट होगा वो ये होगा, क्योंकि फ्रॉम लास्ट बोला है। सो सर क्या फॉर्मूला सेम रहेगा? मैं बोला सिमिलर रहेगा, नॉट एग्जैक्टली सेम। तो सर nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला पहले मैं बॉक्स में लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको ये सम सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके सर। तो दोस्तों nth टर्म फ्रॉम जो एंड होता है, द फॉर्मूला इज लेट्स से ln इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग देख रहे हो nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से कंपेयर करो तो उसमें क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस क्योंकि लेफ्ट से राइट जाना था, यहां पर राइट से लेफ्ट जाना है तो मून वॉक करना होगा। मून वॉक करने के लिए अपने लोग को सब्सट्रैक्ट करना होगा। अच्छा समझ में आया सर। अभी दोस्तों एक चीज देखें आप, सर बताइए क्या, इस सम को करने के लिए nth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब 10th टर्म फ्रॉम द एंड यानी कि L10 निकालना है। लास्ट टर्म क्या है 17 माइनस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑब्वियसली वी डोंट केयर, अपने लोग को 10th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। सो अपने लोग के लिए वही होगा 10 n ही होगा 10। 10th टर्म निकालना है तो n 10 है, 9th निकालना होता तो n 9 होता। माइनस 1 कॉमन डिफरेंस सेम तरीके से निकालेंगे, 17 माइनस 15 मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला 2। सो देयरफॉर व्हाट डू वी हैव 9 इंटू 2, 17 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो 10th टर्म फ्रॉम द एंड होगा माइनस 1, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। आप लोग चेक करो, मैं बताऊं आपको, ये देखो 17 15 13, एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए 17 15 13 11 9 7 5 3, देखो 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 1 माइनस 1। अब आप काउंट करके देखो एक चीज, यहां पर मैंने 15 लिखना था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देयर यू हैव इट, माइनस 1 इज द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। दोस्तों ये कंसेप्ट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया दोस्तों ये बात। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया हमें। दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का पर्पस आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है ना? तो फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट रादर देन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन है द डिजिट्स ऑफ अ 3-digit number आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं एंड उनका जो सम है वो 15 है, ठीक है? हाँ सर। नंबर obtained by reversing the digits
is 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इवेंचुअली क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर, इवेंचुअली क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हाँ सर, अब सर बताइए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। मैं बोला दोस्तों ध्यान से सुनना कि जो 3 डिजिट्स है 3 डिजिट नंबर के, उन तीनों डिजिट्स का सम है 15। करेक्ट, मतलब हंड्रेड्स प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा और यूनिट्स यानी कि वंस प्लेस होगा। राइट दोस्तों, कभी भी ऐसा एक एपी सीरीज आया ना, मतलब ये याद रखिए कि कभी भी सम दिया हुआ है और 3 नंबर्स एपी में है और नंबर्स क्या है वो आपको नहीं पता है, तो याद रखिएगा कि लेट्स टेक द नंबर्स टू बी a माइनस डी। ठीक है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों बोलते हो, हम लोग चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहला नंबर a ले लिए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। देखो कर तो सकते हो क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, बट ये ज्यादा प्रेफरेबल है। पता है क्यों? ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि सम ऑफ दिस डिजिट्स इज 15। आज अगर आप इन तीनों को ऐड करके 15 करोगे ना, तो आपका 3a प्लस कितना 3a प्लस 3d आ जाएगा। तो आपका अभी भी a और d के टर्म्स में पूरा इक्वेशन रह जाएगा, a और d का एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं आएगा। एंड दिस इज वाई आई ऑलवेज वुड सजेस्ट यू, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते उस तरीके से, कर सकते हैं उस तरीके से भी। दैट्स वाई आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि जब ऐसे सम्स को स्टार्ट करें जहां पे 3 नंबर्स एपी में है, तीनों के बारे में पता नहीं है, तो उनको a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही लीजिए। अब देखिए सम कितना ईजी होगा। तो देयरफॉर a माइनस डी प्लस a प्लस डी, जैसे कि क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से ये हो गया 15, डी खत्म, तो 3a इक्वल्स टू 15, तो a की वैल्यू 5 आ गई, तो a 5 आ गया ना दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों अगर मैं इनको हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस पर प्लेस करूं, तो दोस्तों हंड्रेड्स प्लेस पर क्या आएगा a माइनस डी, टेंस प्लेस पर हमारा क्या आएगा a, और यूनिट्स प्लेस पर हमारा क्या आएगा a प्लस डी। तो अगर ओरिजिनल नंबर की बात करें दोस्तों अगर ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 100 इंटू a माइनस डी, क्योंकि जो नंबर 100 प्लेस पे होता है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। 652 है, तो 6 इंटू 100, 5 इंटू 10 और 2 इंटू 1 हुआ ना, सेम लॉजिक से। प्लस a है यहां पर, तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 10a प्लस a प्लस डी इंटू 1, वो a प्लस डी ही रहेगा, सो नथिंग डूइंग देयर। ठीक है ना, तो 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस डी। तो दोस्तों अगर आप लोग सॉल्व करो तो 100a प्लस 10a 110 और फिर एक और a है, तो यानी कि 111a। अच्छा, माइनस 100d प्लस डी कितना हो गया माइनस 99d। बात खत्म सर ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अच्छा सर अभी बात चेंज नहीं हुआ है, बात खत्म नहीं हुआ है। अब यहां पर आगे ये है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो दोस्तों अगर अपने लोग रिवर्स करें, सुनिएगा अभी आप लोग अगर रिवर्स करें, आप लोग एक चीज सोचिए सर वो क्या। दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखें तो आप लोग के पास a की वैल्यू तो ऑलरेडी है, अपने पास तो a की वैल्यू ऑलरेडी है। तो अगर 111a माइनस ये आया भी है, अगर 111a माइनस 99d ये आया भी है, तो उसके बाद क्या a की जगह हम लोग 5 नहीं बैठा सकते जो कि हमारा वैल्यू है? सर बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू 111 इंटू 5 यानी कि 555 माइनस 99d। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो दोस्तों अगर रिवर्स करें तो क्या होगा, बेसिकली जो यूनिट्स प्लेस पे था वो हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि a प्लस डी, a और a माइनस डी, कुछ ऐसा हो जाएगा एट मैक्स। हाँ सर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस नंबर को निकालने की कोशिश करें तो न्यू नंबर क्या होगी, ओरिजिनल तो आ गई, न्यू नंबर क्या होगी a प्लस डी इंटू 100, यानी कि 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। तो ठीक है, तो दोस्तों जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे आप लोग क्या पाओगे 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। देखो 100 जहां तक बात a का है, सो दैट विल गिव अस 111a ओनली। बट अगर आप d को ध्यान से देखें दोस्तों तो 100d माइनस डी यानी कि आपका प्लस 99d आएगा। यस और नो। और अपने को क्या कहा गया है कि जो ओरिजिनल नंबर है, ध्यान से देखें आप, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो पहले नंबर आया था विच वाज व्हाट वाज इट 555 माइनस 99d, वो इससे कितना ज्यादा है 594 ज्यादा है। अच्छा पहले तो यहां पर बैठा दीजिए 5, तो ये 555 हो गया प्लस 99d। अब अगर क्वेश्चन की सुने तो क्वेश्चन बोलता है कि भैया ये जो 555 माइनस 99d है ये ग्रेटर है किससे
555 प्लस 99D से। अच्छा सर कितना से ग्रेटर है दोस्तों? दोस्तों ग्रेटर है विथ 594। तो अगर 594 से ज्यादा ग्रेटर है दोस्तों, तो आप लोग एक बात बताइए ना, ये नए नंबर पे अगर मैं 594 ऐड कर दूं, क्योंकि नया नंबर कम है तो पुराना नंबर आ जाएगा कितना? 594 ही था ना? जी हाँ सर। तो बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो ये खत्म, यहाँ पे 99D इस तरफ आ गया तो -99D यानी कि आपका 594 आ गया। तो यानी कि -198D इक्वल्स टू 594। तो डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई सर? डी की वैल्यू हमारी -3 आ गई। बस बात खत्म, ए और डी आ गई है। अब आपको क्या कहा गया था? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर क्या थी? ओरिजिनल नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी। यहाँ पे लिखिए हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स प्लेस। a माइनस डी, ए क्या थी? 5 माइनस डी यानी कि -3। ओ फिर था 5 क्योंकि a, और फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी यानी कि 5 प्लस -3 यानी कि व्हाट इज द आंसर? 852। तो द नंबर वाज 852। दिस वाज द ओरिजिनल नंबर दोस्तों। सर इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किए जाते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, इससे हमारा एपी सीरीज का कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सम्स का प्रैक्टिस भी पूरी तरह से हो गया है। आइए दोस्तों